नमस्कार, आप देख रहे हो 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2.0 शुरू हो चुका है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने 100 दिन में जितनी भी समस्याएं हैं उसका निवारण करने के लिए एक रोड मैप तैयार कर लिया है। रोड मैप यानी कि 100 दिन के अंदर अंदर वो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कार्यशैली चल रही थी, जो समस्याएं चल रही थी, उसका समाधान करने का एक रोड मैप तैयार कर लिया है। अब रोड मैप तैयार कर लिया है, ऐसे में जो कार्यशैली देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, इस बार 2.0 में बेहद ही अलग तरीके से बड़ी मजबूती के साथ सामने आ रही है। कैसे सामने आ रही है कि लगातार एक के बाद एक निलंबन करना, और जिस तरह से बुलडोजर की प्रक्रिया, आप बुलडोजर की तस्वीरें लगातार अलग अलग जगह पर देख रहे हैं, वो भी लगातार जारी है। उसके साथ साथ बेरोजगारी की जो समस्या है उसे लेकर भी 100 दिन के अंदर अंदर तमाम तरीके के वादे किए गए हैं, और ये पूरे होते कि नहीं ये तो 100 दिन बाद पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि विपक्ष में जो भूमिका, लगातार विपक्ष की भूमिका उत्तर प्रदेश में जिस तरह से निभाई जा रही है, जहां पर एक तरफ मायावती जो है, मायावती के महासचिव सतीश मिश्रा और उनके एकमात्र विधायक योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचते हैं, साक्षात्कार करने पहुंचते हैं, लगातार मुलाकात आमने सामने की होती है। तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव पर मायावती तंज कसती हुई नजर आती हैं, और अब एक और नई तस्वीर यहाँ पर सामने आती है। सामने ये आती है कि सांसद संजय सिंह जो है आप पार्टी के, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश में जो तस्वीर जो सामने आती है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आती है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सलाह दे डाली है और काफ़ी कुछ निशाने साधे हैं। क्या कुछ कहा है पहले उन्होंने, ये सुन लेते हैं। इस समय मेरे साथ आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह हैं। इन सब कुछ मुद्दों पर बात करना चाहिए। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं 2022 में जिस तरीके चुनाव हुआ उसको लेकर के क्या आप लोगों ने मतलब इसके मंत्रणा क्या की? देखिए, मंत्रणा उसमें जो हम लोगों ने की उसमें यही निकल के आया कि पूरे चुनाव में जहाँ भी हमारे प्रत्याशी जाते थे, किसी ने हमारे पार्टी की आलोचना नहीं की, लेकिन लोगों ने ये कहा कि अगली बार आपको मौका देंगे। ये बाइपोलर इलेक्शन था, दो गठबंधन के बीच में चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी और भाजपा। इसके कारण से लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया। उसके पहले जिला पंचायत का चुनाव हुआ था जिसमें 83 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी। तो इससे ना हम लोग निराश हैं ना हताश हैं, आगे संगठन बना रहे हैं। नगर निकाय का चुनाव जो नवंबर दिसंबर में होने वाला है, उसमें सर किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं? हर बूथ पे, हर वार्ड में और हर बूथ के नीचे 10 मोहल्ला प्रभारी बनाने का हमने लक्ष्य रखा है। 30 घर के ऊपर एक हमारा मोहल्ला प्रभारी होगा, और पूरी मजबूती से 13,000 जो लगभग वार्ड की सीटें हैं और मेयर और चेयरमैन की जो सीटें हैं निगम में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में हम लोग लड़ेंगे। अच्छा सर, एक बात और कर रहा हूँ, 24 को लेकर के 2024 को लेकर सर किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, 24 तो अभी उस बहुत जल्दबाजी होगी उस पर कुछ कहना। अभी हम लोग गुजरात और हिमाचल के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में फोकस कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नगर निगम के चुनाव में, निकाय के चुनाव में फोकस कर रहे हैं, और इसके जो परिणाम आएंगे ये काफ़ी हद तक मददगार साबित होंगे संगठन निर्माण में भी, और 24 में लोकसभा के चुनाव। बीजेपी के बुलडोजर राजनीति को सर लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये बुलडोजर राजनीति सिर्फ गरीब आदमी के लिए है। जी सर। जो ठेले वाला है, जो सब्जी वाला है, जो झुग्गी वाला है, ये उसके लिए है। अडानी को तो 14,000 एकड़ ज़मीन मोदी जी ने दी है, 1 रुपये पर स्क्वायर मीटर की कीमत पर दी है। यानी कि जितने में एक लेमन जूस आता है, कंपट जो हमारे यहाँ गांव में कहते हैं, उस 1 रुपये के प्रति स्क्वायर मीटर में ज़मीन दी है अडानी को। 14,000 एकड़ ज़मीन, 142 हेक्टेयर ज़मीन महाराष्ट्र की सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस जी ने इनको नागपुर में दी है अडानी को। तो आप देखिए कि बड़े बड़े पूंजीपतियों को तो सैकड़ों एकड़ ज़मीन हरियाणा में खट्टर साहब ने दी है। तो बड़े बड़े पूंजीपतियों को तो आप हज़ारों एकड़, लाखों एकड़ ज़मीन देश की बांट दे रहे हैं, करोड़ों की ज़मीन कौड़ियों के दाम पर दे रहे हैं, और गरीब आदमी के घर पे बुलडोजर चलाने आप चले आते हैं। अरे, कोरोना की महामारी में तो गरीब के पेट पे बुलडोजर चल गया, आप कितने बुलडोजर चलाओगे? उसका रोजगार छीन लेना चाहते हो। और इसमें कोई एक नहीं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं लोग। ये सबके ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, सबको बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। इनको कोई मतलब नहीं है इस देश से, इनको कोई मतलब नहीं इस देश के नौजवानों के रोजगार से, गरीबी से। इनको सिर्फ अपनी तानाशाही और अहंकार चलाना है। तो बुलडोजर अगर चलाना है तो बीजेपी के नेताओं ने जो बड़े बड़े ज़मीनों पे अतिक्रमण कर रखा है, जो बड़े बड़े अधिकारियों ने अतिक्रमण कर रखा है, पूंजीपतियों ने कर रखा है, उन पे चलाओ ना, हिम्मत है तो।
गरीब आदमी के ऊपर बुलडोजर चलाते हो। अच्छा सर, लास्ट में सर एक प्रश्न और सर, इलेक्शन से पहले जैसे राम मंदिर ट्रस्ट का सर मामला सर ओपन किया था, इस समय सर विपक्ष कहीं ना कहीं से साइलेंट दिख रहा है। देखिए, उसमें बहुत सारे और कागजात धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और उस पर फिर आगे हम लोग बोलेंगे, लेकिन मूल बात यह है कि अभी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम भारत की आन बान और शान, हर भारतीय की पहचान, तिरंगा निशान और भारत का संविधान, इसको लेकर तिरंगा शाखाओं का निर्माण कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। 6 महीने में 10,000 तिरंगा शाखाएं हम लोग बनाएंगे और उसके 10,000 शाखा प्रमुख होंगे और वहाँ पर हम लोग भारत का तिरंगा सामने रखकर और संकल्प लेंगे, भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। हमारा भारत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान के मुताबिक चलेगा, किसी योगी या मोदी के फरमान से नहीं चलेगा। थैंक यू। तो ये है सांसद संजय सिंह, जिन्होंने लगातार जो है, क्योंकि परिणाम जब आने से पहले जब चुनावों का दौर था तब संजय सिंह तमाम चीज़ों को लेकर हमलावर तो थे ही, और आने वाले समय में जिस तरह से वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं वो भी काफ़ी दिलचस्प हो रहा है। और उसके साथ साथ जो 2024 की जो चुनाव है उसका जो रोड मैप है, जिस तरह से पक्ष और विपक्ष दोनों ने तैयार किया है, वो भी अब बनता नज़र आ रहा है, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसे में सांसद संजय सिंह का जो इस तरह का बयान है भारतीय जनता पार्टी पर, ये बेहद अहम तस्वीर सामने आ जाती है कि अचानक से संजय सिंह का इस तरह बयान आ जाना, क्योंकि चुनावों के दौरान उन्होंने काफी सारी चीजों पर भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष किया भी था। आज पूरे देश में नफरत की, हिंसा की, बांटो और राज करो की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी के लोग बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं और इसके पीछे एक ही मकसद और एक ही कारण है, इस देश को कमजोर करना। आज महंगाई आसमान छू रही है, महंगाई पर कोई बातचीत और चर्चा ना हो। बेरोजगारी के कारण हरियाणा का नौजवान, उत्तर प्रदेश का नौजवान फांसी लगा के मर जाता है, बेरोजगारी पर कोई चर्चा ना हो। स्कूलों की बदहाली, अस्पतालों की बदहाली खुद भारतीय जनता पार्टी के मंत्री स्वीकार कर रहे हैं, उसके बारे में कोई चर्चा ना हो। बिजली के संकट से पूरा उत्तर प्रदेश त्राहि-त्राहि कर रहा है, उसके बारे में कोई चर्चा ना हो। इसलिए प्रायोजित तरीके से नफरत की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों के फार्मूले पर, बांटो और राज करो के फार्मूले पर चल रही है। इससे उत्तर प्रदेश और देश की जनता को जागरूक होकर, सावधान होकर अपने बुद्धि और विवेक से आगे बढ़ना होगा। और आम आदमी पार्टी ने ऐसा महसूस किया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए भारत के संविधान की रक्षा के लिए, भारत माता के आन बान और शान की रक्षा के लिए और गर्व से जो तिरंगा हम लोग लहराते हैं, उस तिरंगे की आन बान और शान के लिए आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में तिरंगा शाखाओं का निर्माण करेगी।